में आ जाए। सिंपल चौकड़ी जिसे सुखासन कहते हैं, पद्मासन या अर्ध पद्मासन। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं, राइट लेग को फोल्ड करेंगे, पैर को रखेंगे थाई के ऊपर। इसी प्रकार दूसरी टांग को फोल्ड करते हुए भी पैर को थाई के ऊपर रखेंगे। दोनों एड़ियाँ आपकी नाभि के दाईं बाईं ओर स्थित होंगी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। ज्ञान मुद्रा भी बताई थी मैंने वाली। अब लेफ्ट हैंड आपका ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा, राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। मुद्राओं का भी बहुत योग में एक महत्व होता है। अगर आपकी मुद्रा सही है तो आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो आपको उसका फ़ायदा अधिक मिलता है। प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे राइट हाथ की। पहली दोनों उंगलियां इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को आपस में इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, अंगूठे के माउंट पे रखेंगे। आपकी रिंग फिंगर और छोटी वाली उंगली आपस में मिली रहेगी, जुड़ी रहेगी, खड़ी रहेगी। अंगूठा भी आपका खड़ा रहेगा। इस मुद्रा को आपने इसी प्रकार से रखना है। कोहनी को अधिक से अधिक शरीर के पास लेकर आएंगे। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को हल्का सा प्रेस करेंगे। लेफ्ट साइड से पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे। लेफ्ट साइड से श्वास को भरेंगे। रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे। अंगूठा उठाते हुए राइट साइड से श्वास को बाहर करेंगे। अब राइट साइड से श्वास को भरेंगे, अंगूठे से बंद करेंगे और रिंग फिंगर उठाते हुए लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर कर देंगे। ये एक आवृत्ति हुई। जब तक शांत होने के लिए ना बोला जाए, दोहराते जाएंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करेंगे, आंखें कोमलता से बंद। आपके श्वास इतने सूक्ष्म होने चाहिए कि उनकी आवाज़ आपको भी सुनाई ना पड़े। करते जाए। पूरा ध्यान जो आप श्वास भर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसके साथ कनेक्ट करें। शांत वापस आ जाए। लेफ्ट साइड से पूरा करते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर ले आए। अनुलोम विलोम प्राणायाम किया है। हमारे श्वास सम होते हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, आपका मन भी शांत होता है। अगला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। गर्मियों में किए जाने वाला विशेष प्राणायाम। पित्त दोष दूर होते हैं, शरीर में एक शीतलता आती है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर आपको पानी शीघ्र उपलब्ध ना हो, तो आप इस प्राणायाम को करें तो आपकी प्यास कुछ देर के लिए शांत हो जाए। दोनों हाथ घुटनों पर ले आएंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, जीभ को पूरी तरह से बाहर निकालेंगे। जीभ की एक नलिका सी बन जाएगी, दोनों साइड से जीभ को ऊपर कर लेना है। उस नली से आपने गहरा लंबा श्वास अंदर की ओर खींचना है, जितना खींच सकते हैं। उसके बाद होठों को बंद कर लेना है। श्वास को अंदर ही अंदर रुके रहने देना है। अपनी सामर्थ्य अनुसार करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे श्वासों के साथ। जितनी देर होल्ड कर पाए होल्ड करेंगे। उसके बाद नासिका के द्वारा धीरे धीरे श्वास को बाहर लीजिए। इसकी 3 आवृत्तियां करेंगे। करें शुरू। शांत। अंत में करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए सुविधाजनक आसन में बैठे हुए हैं। षण्मुखी मुद्रा ग्रहण करने के लिए दोनों बाजुओं को फोल्ड करेंगे, कोहनियाँ आसन के समानांतर रहेंगी। पहली उंगली आंखों पे होगी, दूसरी नासिका के साइड में होगी, तीसरी होठों के ऊपर, चौथी होठों के नीचे। ये वाली पोजीशन बना लें। आपने 3 बार करना है, गहरा लंबा श्वास भरना है और म शब्द की गुंजन होठों को मिलाएंगे, म शब्द बोलने की कोशिश करेंगे तो आपकी हमिंग साउंड खुद ब खुद निकलने लगेगी। इसे आपने 3 बार करना है। कानों को अंगूठों से पूरी तरह से बंद कर लेना है।
ताकि बाहर की कोई आवाज़ आपको ना सुनाई पड़े। म शब्द की गुंजन से जो वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही है, उसे अपने मस्तिष्क पे पहुँचता हुआ महसूस करें। जब आपकी 3 आवृत्तियाँ पूरी हो जाएँ, तो अंगूठों को कानों में से बाहर निकालेंगे, फिर से श्वास भरेंगे और म शब्द की गुंजन करते हुए श्वास बाहर करेंगे शुरू। भ्रामरी प्राणायाम। करते जाए। शांत भ्रामरी प्राणायाम किया है। कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है, मेमोरी शार्प बनती है। बढ़ती उम्र के साथ जो हम बातें भूलने लगते हैं, उसमें सुधार आता है क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिव बना रहता है। अगर बच्चों से इसका नियमित अभ्यास करवाया जाए, तो उन्हें पढ़ा लिखा शीघ्रता से याद होता है। अगर आप लोग आसन करेंगे तो प्रयास करें अपने बच्चों को भी योग करने की आदत डालें। जितना भी उन्हें टाइम मिलता है, बहुत उनका बिजी शेड्यूल होता है, पहले स्कूल जाते हैं, उसके बाद जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़, पेरेंट्स को लगता है बच्चे को ये भी सिखा दें, वो भी सिखा दें, तो टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन रात को सोने से पहले आप थोड़ा सा उसका अभ्यास करवा सकते हैं। 24 घंटे ही हैं सभी के पास, उसी में से आपको अपने समय का प्रबंधन करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना। प्राणायाम किया है, मन शांत हुआ है, चंचलता थोड़ी कम हुई है, आपका शरीर स्वस्थ बना है आसन करने से। तो अब आप आराम से थोड़ी देर बैठ सकते हैं। एक अलग ही लोक में आप चले गए हैं आसन प्राणायाम करने से। थोड़ी देर अपने ईश्वर से मिलने जाएंगे। सुविधाजनक आसन ग्रहण करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे, या फिर ज्ञान मुद्रा में अगर आप हथेलियों का रूप घुट्टों की तरफ पलट देंगे, वो चिन्ह मुद्रा हो जाएगी। या फिर आप ब्रह्मंजलि मुद्रा भी ले सकते हैं। ब्रह्मंजलि मुद्रा के लिए हाथों की उंगलियां और अंगूठे को मिलाएंगे। इस हाथ को आप लेफ्ट हाथ को नाभि के नीचे रखेंगे और इसी प्रकार दूसरे हाथ को लेफ्ट के ऊपर रखेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। अपने ईश्वर से मिलेंगे, खुश मन से जाएंगे। जो बैठे हैं वो भी इस पोजीशन को ले सकते हैं। आंखें अवश्य बंद करें ताकि आप अच्छे से मनन चिंतन कर पाएँ, अपनी एक्टिविटी को महसूस कर पाएँ। ध्यान को 3 चरणों में पूरा करेंगे। सबसे पहले अपना ध्यान नासिका की टिप पर, अपनी नोज़ की टिप पर लेके जाएँ। आता श्वास, जाता श्वास महसूस करेंगे। श्वासों को लंबा या छोटा करने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे भी श्वास आ रहे हैं आने दें, जा रहे हैं जाने दें। सिर्फ महसूस करते जाएं। ध्यान लेकर जाएंगे विचारों की ओर। विचारों के प्रति सिर्फ सजग होना है, किसी विचार में उलझना नहीं है। अच्छे बुरे जैसे भी विचार आपके मन में आ रहे हैं आने दें, जा रहे हैं जाने दें। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, विचारों का आना जाना कम होने लगेगा। अपने अंतर्मन में, अपने अंतःकरण में मन की आंखों से झांकें। मन की गहराई की कोई सीमा नहीं है। जितना आप मन के अंदर उतरेंगे, अपने आप को उतना ही शांत और निर्मल पाएंगे। आपका अंतःकरण इस वक्त पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है। ज्ञान है, प्रकाश है और एक स्थिरता वास कर रही है।
सुख, हानि लाभ, राग द्वेष, जय पराजय के लिए कोई स्थान नहीं हो, मन पूरी तरह से शांत हो। इसी शांत मन से ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेकर चलेंगे। दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं, उससे 1-1.5 इंच अंदर की ओर शरीर को निर्देश देने वाला चक्र आज्ञा चक्र, हमारा तीसरा नेत्र। नियमित ध्यान करने से जब आपका ये आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है तो आपको पहले से ही कुछ बातों का भान होने लगता है। महसूस करें आपका आज्ञा चक्र पूरी तरह से प्रकाशित है, आलोकित है। प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उस प्रकाश में देखें अपने ईश्वर का चेहरा, जिस किसी में भी आपकी श्रद्धा है। प्रभु आपके इस रूटीन से बहुत प्रसन्न हैं और उनकी प्रसन्नता को देखते हुए आप भी पूरी तरह से आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। प्रातः की ये शुभ बेला है। खुला वातावरण, प्रकृति का सानिध्य। मांगिए अपने ईश्वर से क्या मांगना चाहते हैं। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी को पूर्णता मिले। भारतीय योग संस्थान का भी लक्ष्य यही है, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। भारतीय योग संस्थान का लक्ष्य, जो लेटा है वो बैठ जाए, जो बैठा है वो खड़ा हो जाए, जो खड़ा है वो दौड़ ले। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमसे जितना सहयोग बन पड़ेगा हम अवश्य करेंगे, ऐसी मन में धारणा लें। लेकिन उससे पहले खुद योग से जुड़ना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही दूसरों की मदद कर सकता है। जिसकी निर्बल काया हो वो दूसरों की मदद नहीं कर सकता, वो अपनी ही नहीं कर पाता है। दूसरों को भी प्रेरित करेंगे योग करने के लिए, ताकि उनका जीवन भी सुखमय हो। आनंद की और सच्ची अनुभूति प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने जो आपको इतना कुछ नवाजा है, उसे हमेशा बांटने की कोशिश करें। स्वार्थ रहित दूसरों की मदद करते रहें। एक लंबी ओम ध्वनि से ध्यान से बाहर आइए। भरे गहरा लंबा श्वास। हाथों से हिप्स को पलकों पर लेके जाए, आंखों के चारों ओर घुमाते हुए बहुत धीरे से आगे बढ़ें। काम करेंगे बस। Thank you so much, Raman ma'am, for this elaborate session. Thank you. What I truly feel is, see, all of us are doing something for our health. Somebody is going to the gym, somebody is going for a walk. But how many of us make an effort to improve the health of others? Right? So, ma'am is doing it from the last 4 years. So, this is such an incredible seva. I mean, she is doing it not for the sake of any recognition, not for any financial gain. So, this is totally selfless service. So, I think we should make an effort to reap the benefits that she is doing by conducting these yoga sessions from 6 to 7 a.m. whenever we can. Thank you, Ram ma'am. Next, now I would like to invite Sadhika Ripudaman to elaborate on the significance of International Yoga Day. Yoga is a journey of the self, through the self, to the self. These are the lines from Bhagavad Gita. A very good morning to one and all present here.
Today we have come to celebrate International Yoga Day that honors an ancient practice and has been India's gift to the world. This is a gift which India has given to the world. Yoga is much more than just a physical exercise. It is a spiritual discipline based on extremely subtle science. It helps in balancing the body and mind, building inner strength and enhancing the awareness. The word yoga itself means a union, a connection between the individual self and the universal consciousness. The idea of dedicating a day to yoga was proposed by our Prime Minister Narendra Modi ji in 2014. And the United Nations declared June 21st as International Yoga Day. Every year, this year comes with the theme that encourages people to embrace yoga. This year's theme is Yoga for Healthy Aging. The theme focuses on expanding individuals' health span, improving mobility, and boosting mental well-being. In today's world, where we find ourselves overwhelmed by stress and distractions, yoga gives us a way to reconnect with ourselves. As we celebrate this day, let us promise to make yoga not just a part of our routine, but a part of our lifestyle. Let us spread this message of peace, health, and harmony that yoga teaches us. Thank you, and I wish you all a joyful and meaningful yoga day. Now, I would like to invite Sadhika Mili to explain the benefits of yoga. हरिओम और नमस्कार। मैं साधक मिनी और मैं आज आपको लगातार योग करने के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। नियमित योग करने से हमारे शरीर में बहुत लाभ होते हैं। शरीर के सभी हमारे धातु व तत्वों में सम अवस्था आती है, सारी बॉडी एक्टिव रहती है। जब हम रेगुलर योग करते हैं तो हमारी पाचन शक्ति भी और हमारी डाइजेशन निष्कासन सहज होता है, हमारा एक्सक्रीशन, हमारे गट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और हड्डियां भी हमेशा हमारी लचीली बनती हैं। प्राणायाम से प्राण का विचरण ठीक होने पर मन शांत व एकाग्र रहता है, आयु भी लंबी होती है। अगर हम नियमित योग करें तो हमारे सांस लेने से लेके सांस बाहर आने तक के इस क्रिया से हमारी आयु में बहुत फ़र्क पड़ता है। ध्यान में अंतःकरण शुद्ध होता है, एक हमारी पॉजिटिव माइंडसेट आता है और इससे हमारी पॉजिटिव सोच आती है, जिससे हमें परोपकार के कार्यों में भी मन लगने लगता है और इसी चीज़ से एक अच्छे समाज व राष्ट्र का निर्माण होता है। प्रतिदिन योगाभ्यास करने से शरीर आरोग्य बनता है, मन शांत होता है और जीवन के लिए पॉजिटिव सोच आती है और इतना बेटर फील होता है कि अब मैं यहाँ से शिफ्ट कर गई हूँ, लेकिन मैं योग नियंत्रण करने के लिए मैं रोज़ सुबह सेक्टर 108 से आने लगी हूँ, क्योंकि मुझे इतना यहाँ पर आके अच्छा फील होता है। और यही मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप एक बार रेगुलर योग शुरू करेंगे तो आप अपने आप को इतना लाइट फील करेंगे कि जिस दिन हम लोग योग नहीं करेंगे उस दिन हमें लगेगा हमने एक बहुत बड़ी चीज़ मिस की है सारे दिन में। और आप कोशिश करें जो भी कर सकें, अगर यहाँ आएँ तो सबसे अच्छा है, 6 to 7 बहुत अच्छा टाइम है, सबको सूट करता है। अदरवाइज़ आप अपने घर में भी योग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you. Now I would like to invite Sadhika Indu for the Sankalp provided by the Ayush Mantralaya. हरिओम सभी को। मैं संकल्प लूँगी और मेरे पीछे पीछे सब लोग उच्चारण करेंगे। मैं संकल्प लेती हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूँगी। ऐसी मनोस्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं
प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति कुटुंब, समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य व सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। धन्यवाद। Thank you. Now I would like to invite our esteemed President, Mr. Gursatinder Bajwa, to share his thoughts. Thank you very much. Namaskar. It gives me great pleasure that we are in MOA. We are hosting in the views. We are hosting this particular function like every year, and I think with all your cooperation, we'll continue to do. And I would like many people sitting on the chairs to be on the mat next year. I wish that they should take this lead and join this group which is actively doing yoga every day. Thank you, Raman Madam, for doing this, and I wish you all the best for the next year. Thank you. Thank you, sir. Now I would request Sadhika Sukhwinder, who has joined the yoga just 2 months back. She will share her experience and the benefits she got by doing yoga regularly. हरिओम और नमस्कार। मेरा नाम सुखविंदर है। मैं पिछले 2 महीनों से योगा कक्षा में आ रही हूँ। एक्चुअली मेरे को डॉक्टर ने नीचे बैठने के लिए और चौकड़ी मारने के लिए मना किया था क्योंकि मेरे नी में प्रॉब्लम थी, पर मैंने मैम से बात ये शेयर करी और मैंने पूछा कि मैं अगर योग कर सकती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ। कि वो कहती कि नहीं, आप ज़रूर करिए, थोड़ा थोड़ा करिए, जितना हो पाता है उतना करिए। और मैंने वो शुरू करी क्लास और अब मेरे को बहुत ज़्यादा उससे रिलीफ मिला है और मैं कर पा रही हूँ कोई भी आसन। और वैसे तो मैं पिछले 2 साल से योग से जुड़ी हूँ, पर मैं बाहर करती थी कहीं पे क्लास में, तो वहाँ से और यहाँ से मेरे को ये फ़र्क पता चला है कि यहाँ पे जो मन की शांति के लिए योग किया जाता है। वैसे जो बाहर करवाते हैं उसमें प्रोफेशनली की एक्सरसाइज के तौर पे करना है, होता है कि नहीं होता है, पर आपको वैसे करना ही पड़ेगा। पर यहाँ पे हर आसन के साथ मंत्र उच्चारण और हर आसन के लाभ भी बताए जाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपको कैसे और क्या करना है। तो मैं इसके लिए मैम रमन जी का बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू। नमस्कार। Thank you. Like she said, so yoga is not just for your physical well-being like exercise. It works on the very subtle regions on your physical body and mind and soul. अब मैं योग गीत के लिए सादर आमंत्रित करना चाहूँगी, जो कि आयुष मंत्रालय की ओर से दिया गया है, साधिका रिपुदमन और साधिका मिनी को। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, तन मन जीवन चलो सवारे, वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए, तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे, आनंद में हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए, हो तनाव मुक्त सभी जन दिव्य प्रेम सरसाए, तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे, यम और नियम हमारे संग
मुक्ति सब पाए, तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे, ऊर्जावान बने सब साधक, संचय सभी मिटाए, विश्व एक परिवार योग कर, स्वर्ग धरा पर लाए, स्वर्ग धरा पर लाए, तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। थैंक यू। अब मैं साधिका विजयलक्ष्मी जी द्वारा लिखित कविता को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी साधिका परमप्रीत को। सभी उपस्थित जनों को प्रातःभिनंदन प्रणाम। मैं आप सभी के सामने योग दिवस के संबंध में विजय लक्ष्मी जी द्वारा लिखित कुछ पंक्तियां पेश करने जा रही हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा। ध्यान करो, नित ध्यान करो, नित ध्यान करो, मन की चंचलता को दूर करो, मन की चंचलता को दूर करो, कभी सांसों पर नियंत्रण, कभी मन की चंचलता पर नियंत्रण, नित उस प्रभु का तुम चिंतन करो, चिंतन करो, जिसने तुमको यह सुंदर संसार दिया है, 5 तत्वों से निर्मित स्वस्थ शरीर दिया है, उसको नित प्राणायाम से और भी सशक्त बनाया करो, और भी सशक्त बनाया करो। अपने ध्यान को 5 इंद्रियों पर केंद्रित कर, अपने ध्यान को 5 इंद्रियों पर केंद्रित कर, शरीर के एक एक कोने तक प्राण वायु का संचार करो, प्राण वायु का संचार करो। इस अनमोल शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाया करो। ब्राह्मणी के नित अभ्यास से, ब्राह्मणी के नित अभ्यास से मानसिक शक्ति एवं वज्रासन में बैठकर अपने पाचन तंत्र को मजबूत करो, अपने पाचन तंत्र को मजबूत करो। नित ध्यान करो, नित ध्यान करो, नित ध्यान करो, नित ध्यान करो। रमन मैम की अथक तपस्या का कभी तो अमृत पान किया करो। इमार के प्रांगण में भारतीय योग संस्थान के निःशुल्क शिविर में हर सवेरे आने का दृढ़ निश्चय करो, दृढ़ निश्चय करो। आप सभी उपस्थित सज्जनों को योग शिविर की शोभा बढ़ाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, प्रणाम, हरिओम। थैंक यू परमप्रीत। अगर किसी को धूप लग रही है तो आप उधर शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ, इट्स रियली हॉट अभी ना। एंड अगर किसी को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं या somebody wants to share something, so you are welcome, anybody if कर रहा हूँ। और मैंने करनाल में 2002 से लेकर 2005 के बीच में वहाँ योगा सेंटर है, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग ली अराउंड 1 ईयर। तो मेरे को शाटिका की प्रॉब्लम थी L4 L5 में, तो जो 2005 में डेवलप हुई थी। और उसके बाद मैं रेगुलर इसको कर रहा हूँ, बिकॉज उसमें डूज एंड डोंट्स हैं कि कुछ चीज़ें उसमें करनी है, कुछ नहीं करनी है। तो उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग दी कि 1 घंटे का प्रोसेस है, तो उसमें वो लिटा के भी करते हैं। तो उसका रिजल्ट ये है कि 20 साल के बाद भी मेरी को प्रॉब्लम एग्रेवेट नहीं हुई है, और उसमें इम्प्रूवमेंट भी हुई है। अभी मैंने रिसेंटली स्पाइन का एक्सरे करवाया, तो दिस इज यू आर द फर्स्ट पर्सन हुज स्पाइन हैज स्ट्रेटेंड इंस्टेड ऑफ डिटेरियोरेटिंग। सो व्हाट आई कैन से, दिस इज वेरी गुड, बट वन हैज़ टू डू इट सिस्टमेटिकली and has to know what to be done, but not to be done. Like here, when they were doing the front bending, so if you have a backache problem, so front bending has to be added. So like this, many precautions if you take, definitely it is a scientific, and you can cure many diseases. Thank you. Sharing your experience. Now I would request our Yoga Guru Raman ma'am to throw some light on the Bharati Yoga Sansthan.
साधक आए हैं उन्होंने हरिओम बोला है, क्योंकि इसी साल से भारतीय योग संस्थान ने ये एक सिग्नेचर अभिवादन रखा है। जब भी योग संस्थान वाले किसी से मिलते हैं तो वो हरिओम एक दूसरे को बोलते हैं। कुछ भी बोला जाए बस वो दिल से होना चाहिए, दूसरा खुश रहे और आप भी खुश रहें। आपके अभिवादन का मतलब यही होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं भारतीय योग संस्थान के बारे में आपको बताऊंगी और उसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे। बस 5 मिनट और आप लोगों का लगेंगे, धूप काफ़ी हो गई है, संडे है, सब लोग इतनी मेहनत करके सुबह जल्दी उठ के आए हैं, नहीं तो सभी रिलैक्स करते हैं संडे के लिए। भारतीय योग संस्थान भारतीय संस्कृति में अटूट विश्वास रखता है। योग संस्थान ने भारतीय संस्कृति की महान देन वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, सभी सुखी रहें और जो कामना करता है वो सबसे पहले सुखी रहे। मानव कल्याण की महान भावना से प्रेरित होकर दूसरों को जीवन देने के लिए हमें स्वयं जीना है। आपने हमारे बैनर में भी देखा होगा, लिखा हुआ है जियो और जीवन दो। पहले आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना जीवन अच्छा करें, उसके बाद दूसरे प्रेरित हों और आप उनकी भी मदद करें ताकि उनका भी जीवन अच्छे से चले, वो स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। इसलिए खुश रहने के लिए पहला मूल मंत्र यही है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप कुछ भी करें वो नियमित रूप से करें। अगर आप सैर कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये आपके आत्मा की तृप्ति के लिए है। आपको जिस चीज़ में फ़ायदा लगता है, आप खुश होते हैं, आप वो काम अवश्य करें। कोई भी ज़बरदस्ती से किया हुआ काम कभी भी फलदायक नहीं होता, इसलिए पहले अपने आप को तैयार करें उस काम को करने के लिए। 10 अप्रैल 1967 को भारतीय योग संस्थान की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना की भी एक बहुत ही रोचक सी कहानी है। हमारे भारतीय योग संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय प्रकाश लाल जी, जिनकी फ़ोटो सामने लगी हुई है, ये सैर कर रहे थे दिल्ली में एक पार्क में। वहाँ पर इन्होंने देखा कि एक विदेशी व्यक्ति भारत के लोगों को, भारतीय लोगों को योग सिखा रहे थे। उन्हें देख करके अच्छा नहीं लगा कि ये तो हमारी धरोहर है, हमारे भारतीय संस्कृति द्वारा रचित ये सभी योग हैं, पतंजलि है और कितने सारे हमारे योग गुरु हुए हैं जिन्होंने योग के बारे में व्याख्या की है, योग को अच्छी तरह से समझाया है और खुद भी किया है। तो उन्होंने सोचा कि ये तो ठीक नहीं है कि हमारी संस्कृति दूसरे बाहर से आके हमें याद कराए, हमें खुद करना है। तो उन्होंने प्रण लिया और संकल्प किया। उनके साथ थे स्वर्गीय जवाहरलाल जी। इन दोनों दोस्तों ने क्लास लेनी शुरू की वहीं पर पार्क में, और खुद भी इन्होंने अध्ययन किया और धीरे धीरे करते करते इतने सालों में हम यहाँ तक पहुँच गए। हमारे जो है 4500 केंद्र चलते हैं देश में भी और विदेशों में भी। वर्तमान में हमारे प्रधान, अखिल भारतीय प्रधान हैं श्री देशराज जी गुप्ता, जो 85 में भारतीय योग संस्थान से जुड़े थे। पहले वो केंद्र प्रमुख बने थे, उन्होंने भी क्लास शुरू की थी दिल्ली में टैगोर गार्डन में। धीरे धीरे वो इतने ज़्यादा पूरी तरह से समर्पित थे योग संस्थान को कि आज वो पूरे भारतीय संस्थान के प्रधान हैं। उन्होंने 16 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जो पूरा लिटरेचर जो है वो योग के ऊपर है। कोई मोटापे के ऊपर है, कोई डायबिटीज़ के ऊपर है, ब्लड प्रेशर के ऊपर है और किस प्रकार से योग को करना है। जैसे अभी सर आए थे, उन्होंने बताया कि हमें कुछ चीज़ें निषेध भी होती हैं। जनरली हम जो प्रोफेशनल जहाँ पर भी जाते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही या किसी के लिए ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ अपने शरीर की सुननी चाहिए, देखा देखी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे केंद्र बढ़ते गए और हमारे संस्थान की ये खासियत है कि एक भी पैसा किसी से नहीं लिया जाता। आप सोचिए 4500 केंद्र चल रहे हैं, जो शिक्षक आते हैं, सिखाते हैं, अपना टाइम देते हैं, है ना, वो बिल्कुल भी कोई भी पैसे का
लेन देन किसी के बीच में नहीं होता है। तब से सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। जो प्रकाश लाल जी ने प्रण लिया था कि हम निःशुल्क सिखाएंगे सभी को योग, वो उस प्रकार से चल रहा है। इसमें कोई भी जाति भेद नहीं है, लिंग भेद नहीं है, कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का हो, सभी का स्वागत है। जैसे अब हमारी क्लास चल रही है तो ज़्यादातर मेरे को सुनने में आता है कि थोड़ा सा पुरुष वर्ग जो है आना नहीं चाहते कि वहाँ पर जो है केवल लेडीज़ होती है। ऐसा नहीं है, आप भी आइए। एक हमारे साधक है राकेश जी, वो आ रहे हैं। उससे पहले अनुज था, वो भी बड़े नियमित रूप से आता था। विजय लक्ष्मी के हस्बैंड भी रेगुलर आते थे। मतलब जब हम लोग सर्दियों में करते थे, सर्दियों में सब रजाई से निकलना नहीं चाहते हैं, तो हम इतनी सर्दी में भी वो विजय लक्ष्मी के हस्बैंड डॉक्टर वासुदेवा जी, वो आया करते थे। तो इसलिए मैं पुरुषों को भी बोलूँगी, थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत लेकर आए, या शायद जो भी हेजिटेशन है आपकी उसे दूर करें और आए। 1 से 2 आएंगे और 2 से 4 अपने आप ही हो जाएंगे। और हमारे क्लास की एक ये भी खासियत है कि अब जितने भी साधक हैं, आपने देखा, क्योंकि हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट था, इसलिए जो है हमने बिल्कुल सिलसिलेवार मैंने ही सारे आसन प्राणायाम करवाए। अदरवाइज हमारे सभी साधक जो हैं क्लास में करवाते हैं। धीरे धीरे सभी सीख जाते हैं और जब वो इतना सक्षम हो जाते हैं तो वो अपनी कहीं अगर और चले जाते हैं तो वहाँ पे भी वो क्लास शुरू कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था, हमने कहीं और सीखा था और यहाँ पर आकर के, जैसे आप सबको पता ही है कि 4 साल से हम लोग निरंतर अपनी क्लास को चला रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी प्रेरित होते हैं हमारी गतिविधियों से तो आप आइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हमें भी खुशी मिलेगी कि हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा रहे हैं। यही गुजारिश है सबसे। बाकी जो है YouTube चैनल अगर आप खोल करके देखें तो उसमें आपको देशराज जी की काफ़ी सारी रील्स मिल जाएंगी। तो वो सभी बहुत ही प्रेरणादायक हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धन आपका करती हैं, तो आप उन्हें अवश्य देखिए। जैसा मैंने बताया 4500 हमारे केंद्र चल रहे हैं। हमारे 3 योग आश्रम भी हैं। एक सबसे मुख्य आश्रम जो है वो रोहिणी दिल्ली में है, एक जम्मू में है और एक कुरुक्षेत्र में है। अभी तक तो ये था कि जैसे मैंने सीखा, मैंने आगे सिखाया, उसने आगे सिखाया, इसी प्रकार से ये चेंज चल रही थी। लेकिन अब 2025 से एक सर्टिफिकेशन शुरू कर दिया हुआ है। जो 1 साल से क्लास ले रहे हैं, अपनी क्लास चला रहे हैं, उन्हें आमंत्रित किया जाता है रोहिणी दिल्ली में और उन्हें पूरा लिटरेचर दिया जाता है, उनको और इलेबोरेट करके समझाया जाता है ताकि वो ज्ञान अर्जित करें और उस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। इसलिए जो भी आगे आएगा उसे भी मौका मिलेगा कि वो रेगुलर रूप से करे, लेकिन आपको 1 साल इंडिपेंडेंट रूप से अपनी क्लास चलानी होगी। रोग आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, आपको पता नहीं चलता है। जब आपका शरीर थोड़ा सा जवाब देने लगता है तब आप उसके प्रति अवेयर होते हैं। और जब आप कोई भी क्लास ज्वाइन करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको लगता है रातों रात में ठीक हो जाऊँगा। तो ऐसा तो संभव नहीं है। जो रोग धीरे धीरे आया है वो जाएगा भी धीरे धीरे। इसलिए हमेशा सब्र रखें, रेगुलर करें, मन में ये भावना रखें कि हम ठीक हो जाएंगे। अच्छे भाव लाने से अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस योग संस्थान के बारे में इतना ही। किसी को और कुछ जानना हो तो कभी भी हमारी क्लास में आ सकता है। सबको पता है कि 6 से 7 हमारी क्लास चलती है और हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं और हमें मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है, जिसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। और अगर मौसम ख़राब है तो हमारे पास अंदर हॉल भी है, तो कोई भी ऐसा दिन नहीं होता कि आपका मिस हो गया है तो मिस करने के बाद अगले दिन आपको फिर से जद्दोजहद करनी पड़े क्लास में आने के लिए। तो आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है। इसलिए आपको जो ईश्वर ने इतनी जगह पे आपको स्थान दिया है रहने के लिए, आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। मैं थोड़ा सा धन्यवाद सबका करती हूँ। प्रिय देवियों, थोड़ा सा उसको फॉर्मल कर देती हूँ। प्रिय देवियों, सज्जनों और हमारे देश के सुनहरे भविष्य को बनाने वाले प्यारे बच्चों की संख्या बहुत कम है, संडे है, उठे नहीं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन में आपके उत्साहपूर्ण सहयोग
सहभागिता और अनुशासन के लिए तहे दिल से हमारा पूरा केंद्र की सभी साधिकाएं सादर आपका धन्यवाद करते हैं। आप सभी की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को सार्थक और प्रेरणादायक बनाया है। आशा करती हूँ कि हम सभी योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाकर स्वास्थ्य, संतुलन, सकारात्मकता की इस यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाते जाएंगे। हमारे प्रेसिडेंट बाजवा जी का भी भारतीय योग संस्थान की ओर से, हमारे केंद्र की ओर से उत्तम प्रबंधन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी कर्मचारियों का भी धन्यवाद, जिनकी सहायता के बिना ये संभव नहीं था। ईश्वर की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे, आप सभी सुखी रहे, खुश रहे। पुनः हार्दिक आभार। प्रसाद वितरण होगा, सब लोग अपना प्रसाद अवश्य लें।